बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करने के फायदे और वजीफा के तौर पर पढ़ने का तरीका और फायदा। सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें जो आयत 285 और 286 हैं, कुरान मजीद की सबसे अहम आयतों में से हैं। इन आयतों की तिलावत की बेशुमार बरकतें और फायदे हैं जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। इन आयतों की तिलावत न सिर्फ रूहानी सुकून और जहनी सुकून प्रदान करती है, बल्कि ये जिस्मानी, माली और नफ्सी मसलों को भी हल करने में मददगार साबित होती हैं। आइए हम इन आयतों की तिलावत के फायदों और उनके वजीफे के बारे में तफसील से जानते हैं। आयत 285। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाया उस बात पर जो कुछ उस पर उसके रब की तरफ से नाजिल किया गया, और तमाम मोमिनों ने ईमान लाया। सबने कहा, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, और हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते, और हमने सुना और इत्तात की, तेरा माफी ही है, ऐ हमारे रब, तुझ ही की तरफ लौटना है। आयत 286। अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। उसके लिए जो कुछ उसने कमाया है वही है, और उस पर जो कुछ उसने किया है वही है। ऐ हमारे रब, हमें भूल चूक में माफ कर, हमें माफ कर और हमें रहम कर, तू ही हमारा कारसाज है, फिर हमें काफिरों के मुकाबले में मदद दे। सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतों के फायदे। सुकून कल्बी और जहनी सुकून। जब इंसान सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करता है तो उसके दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। ये आयतें अल्लाह की माफी और रहम का जिक्र करती हैं, जो इंसान के दिल में अमन और सुकून पैदा करती हैं। दुश्मनों से हिफाजत। इन आयतों की तिलावत करने से इंसान अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इन आयतों को पढ़ने वाले पर अल्लाह का खास लुत्फ और करम होता है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स इन आयतों को रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह उसे तमाम मुसीबतों से निजात दे देगा और दुश्मनों से महफूज रखेगा। रूहानी तरक्की। ये आयतें इंसान को रूहानी तरक्की की तरफ रहनुमाई प्रदान करती हैं। जो शख्स इन आयतों की तिलावत करता है वो अल्लाह की रजा और जन्नत की तरफ बढ़ता है। इन आयतों की तिलावत से इंसान के दिल में अल्लाह का करीब पैदा होता है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी। सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाने के लिए एक अजीम जरिया हैं। ये आयतें इंसान को अल्लाह की तरफ रुख करने की हिदायत देती हैं और उसकी जिंदगी में बरकत लाती हैं। माफी की दुआ। इन आयतों में इंसान अपने गुनाहों की माफी की दुआ भी करता है। ये आयतें इंसान के दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करती हैं और उसके गुनाहों की माफी का जरिया बनती हैं। वजीफा के तौर पर इन आयतों की तिलावत का तरीका। शुरू में नियत करें। किसी भी अमल को शुरू करने से पहले नियत का साफ और खालिस होना जरूरी है। जब आप इन आयतों की तिलावत के लिए बैठें तो पहले नियत करें कि आप ये अमल अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। पाक साफ जगह पर बैठकर तिलावत करें। जब आप इन आयतों को पढ़ें तो बेहतर है कि आप पाक साफ जगह पर बैठकर अल्लाह की इबादत के तौर पर पढ़ें। अगर आप रोजाना इन आयतों को पढ़ने का इरादा रखते हैं तो इसे एक मामूल बनाएं। तिलावत की तादाद। इन आयतों की तिलावत आप दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इन आयतों को 3 बार पढ़ें ताकि उनके फायदे ज्यादा से ज्यादा हासिल हों। दुआ करें। तिलावत के बाद अल्लाह से दुआ करें कि वह आपकी जिंदगी में बरकत दे, आपकी मुसीबतें हल करे और आपको अपनी रहमत से नवाजे। इन आयतों में अल्लाह की माफी की दुआ भी शामिल है, इसलिए आप अपने गुनाहों की माफी भी तलब कर सकते हैं। अल्लाह पर तवक्कल करें। इन आयतों की तिलावत के बाद अल्लाह पर तवक्कल करें और उस पर भरोसा रखें कि वह आपकी दुआ को कबूल करेगा। इन आयतों की तिलावत के कुछ खास फायदे। मुसीबतों में मदद। जब इंसान किसी मुसीबत या परेशानी में घिरा हो तो ये आयतें पढ़ना उसके लिए एक बड़ी मदद बन सकती हैं। इन आयतों में अल्लाह की ताकत का जिक्र है और अल्लाह की मदद की दरख्वास्त की गई है। इस तिलावत से इंसान को मुसीबतों से निकलने का रास्ता मिलता है। दीन और दुनिया की फलाह। ये आयतें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए एक बेहतरीन जरिया हैं। ये इंसान को दुनियावी फायदों के साथ साथ आखिरत की कामयाबी की भी गरामंटी देती हैं।
पैसा और रोजगार में बरकत। इन आयतों की तिलावत करने से इंसान की रोजी और रिज़्क में बरकत आती है। बहुत से लोगों ने इसका तजुर्बा किया है कि इन आयतों की तिलावत करने से उनके कारोबार में कामयाबी आई और माली मुसीबतों का खात्मा हुआ। बीमारियों का इलाज। ये आयतें जिस्मानी बीमारियों के लिए भी मुफीद हैं। कुछ लोग इन आयतों को बीमारियों से निजात पाने के लिए पढ़ते हैं और इससे शिफा पाते हैं। रूहानियत में इजाफा। इन आयतों की तिलावत से इंसान की रूहानियत में इजाफा होता है और वह अल्लाह के करीब पहुंचता है। ये तिलावत दिल को सुकून बख्शती है और इंसान को अपनी इबादतों में ज्यादा खुशू और खजू हासिल होता है। नतीजा, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करने के बेशुमार फायदे हैं। ये न सिर्फ इंसान की रूहानियत को मजबूत करती हैं, बल्कि उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए भी एक अहम जरिया साबित होती है। इन आयतों की तिलावत के जरिए इंसान अपनी जिंदगी में सुकून, कामयाबी और बरकत महसूस करता है। वजीफा के तौर पर इन आयतों को पढ़ने से इंसान की मुसीबतें हल होती हैं और अल्लाह की रजा की तरफ कदम बढ़ता है।